नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बैंकर्स वे में। आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम रीजनिंग के क्वेश्चनों को जो है यहाँ करेंगे। और ये मेनली खास बैंक के लिए काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो आज से हम यहाँ पर जो है रीजनिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बैंक की है। ठीक है, तो आप लोग पेन और कॉपी लेके ध्यान से देखिए और इन क्वेश्चनों को कीजिए। ठीक है, तो पहला जो इसमें 15 क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ रीजनिंग जो पजल है, चार टेबल की पजल है वो है, और कुछ ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है। तो आज से हम इनको करते हैं। आप थोड़ा इनको देखिए और सॉल्व कीजिए, आगे हम फिर इसको करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, बोला कि 8 लोग हैं JKLMNOP एंड Q अराउंड सिट्स अराउंड स्क्वायर टेबल। ठीक है, जिनमें से 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, 4 मिडिल पे बैठे हुए हैं। जो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं वो अंदर को फेस कर रहे हैं, और जो मिडिल में बैठे हुए हैं वो कहाँ फेस कर रहे हैं, बाहर फेस कर रहे हैं। ठीक है, और ये भी बोला हुआ कि दो सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल लाइक डिफरेंट फ्रूट। जो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं उनको अलग अलग फ्रूट पसंद है। क्या है वो? एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप और बनाना। 4 कॉर्नर हैं और 4 ही फ्रूट दे रखे हैं, और जो कॉर्नर पे हैं वही इनको क्या कर रहे हैं, लेंगे। जो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं उन्हीं के पास क्या आएंगे, एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप एंड बनाना। ठीक है, अब यहाँ से इन्फॉर्मेशन है, लिखा हुआ है एन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे, के सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, एम सिट अपोजिट टू द एल, और एल के लिए क्या बोला, हु डज नॉट सिट एट द मिडिल ऑफ द साइड। ठीक है, तो ये पूरी एक पजल है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। थोड़ा सा वीडियो को आप पॉज कीजिए और करिए, फिर आगे हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, एक जगह पे पहले स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, ताकि ये बार बार हमें जो है कि पजल में देखना ना पड़े। ठीक है, तो क्या बोला है, कितने लोग हैं, JKLMNOP और Q है। ठीक है, सबको कौन बिठाना है। ठीक है, यहाँ से हम इंफॉर्मेशन कर, बोला है एन सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे। एन जो है, एन बैठा हुआ है जे के लेफ्ट में, थर्ड बैठा हुआ है। एन जो है जे के लेफ्ट में थर्ड बैठा हुआ है। ठीक है, जहां पे भी जे होगा उसके लेफ्ट में थर्ड कौन आ जाएगा हमारा, जे के लेफ्ट में थर्ड कौन आ जाएगा हमारा, एन आ जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ है आगे, के सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू। क्यू के जो है एकदम जो लेफ्ट है वहां पे कौन बैठा हुआ है, के बैठा हुआ है। एम सिट अपोजिट टू द एल। जहाँ पे भी एम होगा उसके अपोजिट में कौन बैठा हुआ होगा, एल बैठा हुआ होगा। और एल के लिए क्या बोला हुआ है, एल हु किसके लिए आता है, जिस पे ये चिपका हुआ रहता है। एल पे क्या हु लगा हुआ है, तो बोला हु डज नॉट सिट मिडिल ऑफ द साइड। ये जो एल है ना, एल ये कहाँ नहीं बैठा हुआ है, मिडिल पे नहीं बैठा हुआ है, यानी ये कहाँ है, कॉर्नर में बैठा हुआ है। ठीक है, आगे बोला हुआ है जे इज इमीडिएट नेबर ऑफ के। जे कौन है, के का इमीडिएट नेबर है। जहां पे भी के होगा उसके अगल बगल में कौन होगा, जे होगा। ठीक है, आगे लिखा है एल डज नॉट सिट नेक्स्ट टू द पी। यानी पी के अगल बगल कौन नहीं बैठेगा, एल नहीं बैठेगा, या एल के अगल बगल कौन नहीं बैठेगा, पी नहीं बैठेगा। मतलब ये दोनों कुल मिला के क्या होंगे, पड़ोसी नहीं होंगे। एल डज नॉट सिट नेक्स्ट टू द पी, पी के अगल बगल एल नहीं बैठेगा, या एल के अगल बगल पी नहीं बैठेगा। इसका मतलब सीधे शब्दों में ही हो जाएगा कि पी और एल एक दूसरे के क्या नहीं होंगे, नेबर्स नहीं होंगे। ठीक है, पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू द ओ लाइक आइदर ग्रेप और ऑरेंज। जो ओ के अगल बगल बैठा हुआ आदमी होगा, जो भी ओ के अगल बगल बैठे हुए हैं, ठीक है, उनमें से किसी एक को या तो क्या पसंद है, ग्रेप पसंद है। ठीक है, या तो ग्रेप पसंद है, या क्या पसंद है, ऑरेंज पसंद है। ऑरेंज मतलब ओ के जो अगल बगल जो भी आदमी होगा उसको या तो ग्रेप पसंद होगा या ऑरेंज पसंद होगा। अभी तो जब हम बिठाएंगे तभी कंफर्म हो पाएगा। 3 पर्सन सिट्स बिटवीन क्यू एंड पी। बोला हुआ है क्यू और पी के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, 3 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, द वन हु लाइक बनाना। बोल रहा है जिसको बनाना पसंद है, जिसको क्या पसंद है, बनाना पसंद है। द वन हु लाइक बनाना सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक ग्रेप। मतलब ग्रेप के लेफ्ट में सेकंड कौन है, जहां पे भी ग्रेप वाला होगा, जहां पे भी ग्रेप होगा उसके लेफ्ट में सेकंड कौन बैठा हुआ है, उसके लेफ्ट में सेकंड बैठा हुआ है बनाना वाला। ठीक है,
तो अब हम कर लेते हैं, देखते हैं कितनी पॉसिबिलिटी इसमें बनते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं अपना क्वेश्चन की स्टार्ट। ठीक है, ये आपकी एक स्क्वायर टेबल है, स्क्वायर टेबल है। ठीक है ना, लग रेक्टेंगल रहा है लेकिन कोई बात नहीं है, कर लेते हैं। ये आपकी एक स्क्वायर टेबल है। ठीक है, अगर दो पॉसिबिलिटी बनती है तो उसको लेके चलते हैं। बोला हुआ है 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जो मिडिल में बैठा हुआ है वो कहाँ देख रहे हैं, आउटसाइड, मिडिल वाले आउटसाइड, मिडिल वाले आउटसाइड, मिडिल वाले आउटसाइड। और कॉर्नर वाले कहाँ देख रहे हैं, कॉर्नर वाले देख रहे हैं अंदर। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी कॉर्नर में वो कहाँ देख रहा है, अंदर। यहाँ भी वही हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, जो कॉर्नर में है, जो कॉर्नर में है वो अंदर देख रहा है, और मिडिल वाला कहाँ देख रहा है, बाहर देख रहा है। ठीक है, यहीं पे कर दो। आप बताइए कौन सी इन्फॉर्मेशन को लेके जाएं कि ताकि हमारी पजल भी बन जाए, कोई दिक्कत भी ना आए। क्या बोला हुआ है, इसको लेके चलते हैं कि एम के अपोजिट में एल बैठा हुआ है। एम के अपोजिट में कौन बैठा हुआ है, एल बैठा हुआ है। और एल कहाँ नहीं है, मिडिल में नहीं है। जब एल मिडिल में नहीं है तो हम एक बार क्या कर लेते हैं कि एल को कहीं कॉर्नर में बिठा देते हैं। तो हमने एल को कॉर्नर में बिठा दिया, और बोला है कि एल के अपोजिट में कौन होगा, ये एल है। ठीक है, एल के अपोजिट में कौन होगा, एल के अपोजिट में कौन बैठेगा, एम बैठेगा। ठीक है, एल के अपोजिट में एम बैठेगा। ठीक है, तो कर लेते हैं। ये आपका यहाँ पे एल बैठ गया, एल के अपोजिट में ये हो गया एम। ठीक है, जहाँ पे भी एल होगा उसके अपोजिट में कौन बैठ गया, एम बैठ गया। अब क्या बोला हुआ है, अब कौन सी इंफॉर्मेशन को लेके जाएं, अब लेके जाएंगे कि एल के अगल बगल कौन नहीं बैठेगा, पी नहीं बैठेगा। जहां पे भी एल होगा उसके अगल बगल पी नहीं बैठेगा, यानी इन दोनों सीट्स पे कौन नहीं आएगा, पी नहीं आएगा। ठीक है, देखते हैं पी कहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे एक बार लेके चल लेते हैं, ये एल है, ये एम है। बोला हुआ है कि अगर पी एल के पड़ोसी पी नहीं होगा, तो अब एक बार हम क्या कर देते हैं कि पी को कहाँ बिठा देते हैं, एक बार पी को यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पे तो आएगा नहीं, तो एक बार बोल देते हैं पी यहाँ पे बिठा देते हैं। ठीक है, अगर पी को यहाँ, और इस वाले में पी कहाँ बिठा देते हैं, इस वाले में पी को यहाँ पर वह बिठा देते हैं। ठीक है, ये हमने बिठा दिया। लिखा हुआ है पी और क्यू के बीच में 3 लोग हैं, ये वाला देखो जरा, पी और क्यू के बीच में 3 लोग हैं। तो लगा, अगर पी यहाँ पे तो 1 2 3, क्यू कहाँ पे होगा, क्यू होगा यहाँ पे होगा। और अगर पी यहाँ पे तो 1 2 3, क्यू कहाँ पे बैठेगा, यहाँ बैठेगा। अगली इंफॉर्मेशन है कि क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में क्या है, के है। ये वाली देखना जरा, यहाँ पे क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, के बैठा हुआ है। क्यू का इमीडिएट, क्यू यहाँ पे तो इसका इमीडिएट लेफ्ट कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। अगर क्यू ये है, ठीक है, अब इसका क्यू का इमीडिएट लेफ्ट, क्योंकि क्यू कहाँ देख रहा है, बाहर को देख रहा है यहाँ पे ना। अरे यहाँ पर क्यू कहाँ देख रहा है, अंदर को देख रहा है, तो इसका लेफ्ट कहाँ हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, देखना अगर कोई पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है अंदर फेसिंग कर रहा है तो इसका लेफ्ट ये होगा। और अगर कोई पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है, क्यू यहाँ पर है, तो इसका इमीडिएट लेफ्ट कहाँ होगा, इस कॉर्नर पे होगा। क्यू का इमीडिएट लेफ्ट कहाँ होगा, के होगा। ठीक है, ये वाला कॉर्नर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बैठ जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हो गया। आगे लिखा हुआ है, ये भी हो गया कि ये जे और के आपस में क्या है, पड़ोसी हैं। अब यहाँ पे के है तो जे कहाँ पे आएगा, सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे आएगा। अगर के यहाँ पे तो जे कहाँ पे आएगा, ना यहाँ पे जगह बची है ना यहाँ पे, इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी क्या हो गई, फेल हो गई। तो हमारा यही आएगा, के और यही वाली बनेगी। अब देखते हैं, लिखा हुआ है जे के लेफ्ट में थर्ड एन है, तो भाई जे ये है, इसका लेफ्ट कहाँ हो जाएगा, इधर को, इसका लेफ्ट कहाँ हो जाएगा, इधर की साइड को हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, जे के लेफ्ट में थर्ड कौन है, एन है। अब एक कौन बच गया यहाँ पे, ठीक है, कौन बच गया, ओ। तो ओ कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ओ यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है कि जो ए के पड़ोसी है, ओ सॉरी, ये वाली इंफॉर्मेशन देखना जरा। जो ओ का पड़ोसी है, ओ के पड़ोसी को क्या पसंद है, या तो ग्रेप या तो ऑरेंज। यानी ओ के पड़ोसी कौन हो गए, ओ का नेक्स्ट कौन हो गया, एन। यानी एन को या तो ग्रेप पसंद है या क्या पसंद है, ऑरेंज पसंद है। तो यहाँ पे भी आ जाएगा, एल को या तो ऑरेंज पसंद है या फिर ग्रेप पसंद है। अब एक और लिखा हुआ है यहाँ पे कि ग्रेप के जो लेफ्ट में सेकंड है उसको बनाना पसंद है। अगर मान ले जाए हम बोलते हैं कि एल को ग्रेप पसंद है, तो इसका लेफ्ट कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन इसको तो बनाना नहीं, इसको तो ऑरेंज पसंद है। इसका मतलब हम, मतलब क्या लिखा हुआ है, ग्रेप के जो लेफ्ट में, ग्रेप के जो लेफ्ट में सेकंड है उसको बनाना पसंद है। अगर हम ये बोलें कि एल को ग्रेप पसंद है, तो इसका लेफ्ट में सेकंड कौन होगा, एन। और एन को बनाना पसंद होना चाहिए, लेकिन इसको तो पहले से ही ग्रेप या ऑरेंज पसंद है। इसका मतलब जो हमारा ये होगा, एन को क्या हो जाएगा, ऑरेंज नहीं, एन को क्या पसंद होगा, ग्रेप। अब ग्रेप के लेफ्ट में सेकंड, फर्स्ट सेकंड, ये इसको क्या पसंद होगा, बनाना। इसको क्या पसंद होगा,
बनाना, ठीक है। और जब ये ग्रेप आ गया, ये बनाना आ गया, तो अब इनमें से एक का यहाँ इसको ग्रेप पसंद है तो इसको क्या पसंद होगा, इसको ऑरेंज पसंद होगा। अब एक मात्र के बच गया, और के को क्या पसंद है, एप्पल, तो के को क्या पसंद आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, के को एप्पल पसंद, एम को बनाना पसंद, एन को ग्रेप पसंद, और ये एल आ जाएगा, इसको क्या आ जाएगा, ऑरेंज पसंद, ठीक है। जो मिडिल में बैठे हुए हैं बाहर देख रहे हैं, और बाकी कहाँ देख रहे हैं, ठीक है, मिडिल वाले अंदर को फेसिंग कर रहे हैं और बाकी बाहर देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उनको एक बार क्या है कर लेते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ये देखो भाई, ये सॉल्यूशन ये हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है, हमारा भी सेम यही आया, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है भाई। ये है, हु अमंग द फॉलोइंग फेस द वन हु लाइक बनाना, ठीक है। बोला कि हु अमंग द फॉलोइंग फेस हु लाइक, जो बनाना पसंद है, जिसको बनाना पसंद है, वो बनाना वाला किसको फेस कर रहा है, ठीक है, बनाना वाला किसको फेस कर रहा है। तो ये देख लो भाई, बनाना किसको पसंद है, एम को क्या पसंद है, बनाना, एम को क्या पसंद है, बनाना, एम को क्या पसंद है, बनाना। तो एम को कौन पसंद, एम को बनाना पसंद, इसको कौन फेस कर रहा है, ऑरेंज या एल, ऑरेंज या एल। तो देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं, द वन हु लाइक बनाना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बताओ, बनाने वाले को क्या पसंद था, ऑरेंज या एल। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अब हमने पजल सॉल्व कर लिया, अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन इनको कर सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस जे, कि जे को कौन फेस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ देख लो, जे को कौन फेस कर रहा है, जे को कौन फेस कर, जे को ओ फेस कर रहा है। तो ओ फेस कर रहा है ना, तो इसका सॉल्यूशन, इसका जो आंसर आ जाएगा ओ आ जाएगा। ओ का मतलब कहाँ है, ऑप्शन नंबर ये वाला, ठीक है। तो अब हम इनको कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप देख लेना, ठीक है, ये आंसर है इनके। बाकी हमारा क्वेश्चन बन गया है, अब आप इनमें से इनको कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये आपकी कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इनको एक बार देख लो, फिर इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। देख लो एक बार इनको। अब देखो भाई, इसमें क्या पूछा हुआ है, अब इनका हम जो है अलग अलग से जो है क्या करेंगे कि ऐसे नहीं कि हम किंग के लिए अलग से निकाल रहे हैं, कि किंग का कोड क्या होगा, ओ का कोड क्या होगा, ठीक है। डायरेक्ट इन क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, सीधे क्वेश्चन को देख के कर सकते हैं। देखो भाई, जो बैंकिंग से रिलेटेड जिनको पता होगा उनको पता है कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनको हम डिटेल से सॉल्यूशन करें, जिनको बेसिक से करें, तो हम वो भी कर सकते हैं। फिलहाल आप, ठीक है, यहाँ पे मुझे कमेंट करके बता देना कि आपको डिटेल से ये बताना है कि नहीं। हम डायरेक्ट अभी क्या करें, सीधे क्वेश्चन को क्या करते हैं, टैकल करते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है इसमें, व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड इन, इनके लिए क्या कोड होगा, आई एन, इनके लिए क्या कोड होगा, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, इन कहाँ पर है, कहीं इन दिख रहा है, बिल्कुल इन दिख रहा है, कहाँ है इन, इन, यहाँ देखो, जो सेकंड लाइन है इसका ये है इन, इन ये दिख रहा है। अब हमें ऐसा करना है कि हमें देखना है कि इन इन लाइनों में और कहाँ कहाँ है, क्या कहीं और इन है, बिल्कुल पहली लाइन में भी नहीं है, दूसरी में है तो इसको तो करना ही है, तीसरा तो कहीं इन नहीं है। इसका मतलब जो इनका कोड होगा वो कहाँ होगा, इनका कोड इनमें से ही कोई एक होगा, SHPO SK या SJ, इनमें से। अब कौन सा होगा देख लेते हैं। अब यहाँ पे करने का तरीका ये है कि यहाँ इन अकेला है, इसका मतलब इसका जो कोड होगा वो भी केवल यही कॉमन होगा और कहीं होगा ही नहीं। अब जो जो कॉमन होंगे उनको काट लेते हैं, ठीक है। SH पहला देख लेते हैं, SH कहाँ है, SH ये है, इसका मतलब इनका कोड SH भी नहीं होगा, ठीक है। PO और कहीं है, बिल्कुल और कहीं नहीं है, यहीं पे तो हो सकता है ये कोड हो। SK और कहीं है, इस लाइन में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसका मतलब SK भी इसका क्या कोड नहीं होगा। SJ, बिल्कुल SJ यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसका मतलब हमारा जो है, इनका इनका जो कॉमन बन के आया, क्या क्या आया, PO और SK, ये दोनों हो सकते हैं। इसका मतलब इनका कोड कौन कौन होगा, PO भी होगा और SK भी होगा। तो यहाँ पूछा व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड इन, तो इनका कोड क्या होगा, PO। अब देखो भाई, ऑप्शन में देखो PO भी है और SK भी है, तो ये तो हो नहीं सकते। तो हमारा आंसर क्या होगा, क्या होगा भाई, हमें पता है या तो PO होगा या SK होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ क्या दे दिए, PO और SK दोनों को यहाँ दे दिया है, तो हम बता ही नहीं सकते कौन सा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखो भाई, ये पूरी यहाँ पे लिस्ट है,
तो इसका आंसर क्या आ गया, कैन नॉट बी डिटरमाइन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड ब्रेक। आपको ब्रेक के लिए निकालना है कि ब्रेक के लिए कौन सा होगा, ठीक है। तो वही तरकीब, ब्रेक कहाँ है भाई, ब्रेक कहाँ है, देख लो यहाँ, ब्रेक एक तो ये रहा और कहीं है और कहीं भी नहीं है। इसका मतलब ब्रेक का कोड RK IF और XT इनमें से कोई एक होगा। अब क्योंकि ब्रेक और कहीं है नहीं, इसका मतलब इसके कोड भी और कहीं नहीं। अब जो कॉमन होगा उनको काट लेते हैं, ठीक है। XT यहाँ है, यहाँ भी है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। और क्या है, और क्या है, और देखो जरा, इफ को देखो, और कहीं है IF, बिल्कुल है, इस लाइन में है, इस लाइन में भी है, केवल RK ही नहीं है, RK और कहीं है नहीं, बिल्कुल। इसका मतलब ब्रेक का कोड क्या हो जाएगा, RK हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में भाई। अगर इसको डिटेल से करना है तो आप हमें बता देना, हम इसको कर देंगे कहीं पे फिर एक बार डिटेल से। आगे क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड TO। टू के लिए आपको कोड बताना है, टू के लिए, टू के लिए क्या कोड होगा, टू के लिए, टू कहाँ है, टू एक हमारा यहाँ पर है और कहीं है, बिल्कुल बताइए, टू और कहीं है और कहीं नहीं है, ठीक है। तो टू के लिए देखते हैं, इसका मतलब टू और कहीं नहीं है तो इसका कोड भी कहाँ होगा, इन्हीं में से कोई एक होगा। अब जो बाकी कॉमन है उनको काट लो, ठीक है। तो SH ये रहा, SH ये रहा, PO और कहीं नहीं है, यहीं पे है, SK और कहीं नहीं, यहीं पे है, SJ बिल्कुल, SJ यहाँ पर, यहाँ। इसका मतलब जो हमारा 2O का कोड निकल के आया वो क्या क्या निकल के आ गया, P और SK। इसका मतलब हमारा क्या होगा, PO SK दोनों होगा, ये दोनों वही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हम शायद एक बार कर चुके हैं, कर चुके हैं कि, तो अब क्योंकि P और SK दोनों ऑप्शन में है तो कोई नहीं होगा, हम क्या निकालेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है। ये देखो आंसर वही है, कैन नॉट बी डिटरमाइन। व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड जेरिको। आपको इसके लिए कोड निकालना है, तो फिर वही तरीका क्या कर सकते हैं, देखेंगे भाई ये कहाँ कहाँ पे है, ये वर्ड एक तो दूसरी लाइन में है, ठीक है, तीसरी में है और कहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब इसका कोड भी इन दोनों में ही होगा, और कहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, कहीं नहीं। देखो भाई कौन सा है, SH इसमें भी होना चाहिए, तो इसमें भी, तो इसमें ये नहीं होगा, ये भी कोड नहीं होगा, PO भी नहीं होगा, SK भी नहीं, बिल्कुल SJ है, SJ यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, SJ हो जाएगा, ठीक है। आ रहे ना समझ में। पूछा है XT के लिए कौन सा कोड होगा, फिर वही तरीका है। XT कहाँ है भाई, XT कहाँ है, एक तो XT यहाँ पर ये रहा, XT यहाँ पे रहा और कहीं XT नहीं है, तो इसका मतलब इसका कोड भी कहीं ना कहीं इन दोनों में ही होगा। अब ऐसा देख लो, ऐसा कौन सा वर्ड है कि जो इसमें भी है और इसमें भी है, तो सीधे सीधे दिख रहा है वॉल्स, वॉल्स ही है, तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वॉल्स। भाई ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है, इनको ऐसा हो जाएगा। देखो आंसर भी ये रहा, ठीक है। अब आगे एक ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन है, ठीक है। आप 2 मिनट इसको देखिए, फिर हम बताते हैं कि इसको कैसा करना है, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए और देखिए। बोला है एक फैमिली में है 3 जनरेशन है, ठीक है। कितनी जनरेशन है, 3 जनरेशन है। और कितने मेंबर हैं, 7 लोग हैं, ठीक है। 7 लोग हैं, 3 जनरेशन की। कौन कौन है, JK PQ XY और JZ, ठीक है। बोला है जे हैज ओनली वन चाइल्ड, जे का केवल एक लड़का चाइल्ड है। अब बता नहीं सकते कि लड़का है या लड़की, ठीक है, केवल एक चाइल्ड है। X इज द ब्रदर ऑफ Y एंड Z, X जो है ब्रदर है Y और Z का है। और Y इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ K इज द मदर इन लॉ ऑफ Q, P इज द फादर ऑफ Z एंड सन ऑफ J, ठीक है। तो बहुत ईजी है, इसको एक बार बना लेते हैं, ठीक है। हमें पता है कि 7 फैमिली मेंबर है, मेंबर कितने हैं, 7 लोग हैं, ठीक है, 7 लोग हैं। और कितनी जनरेशन है, 3 जनरेशन है, ठीक है, कर लेते हैं। बोला हुआ है जे हैज ओनली वन चाइल्ड, जे का केवल एक ही चाइल्ड है। इसका मतलब जे कहाँ हो जाएगा भाई, जे का केवल एक ही चाइल्ड है, तो हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं कि ये जे हो जाएगा, जे का केवल एक ही चाइल्ड है। और वो कौन है, जे हैज ओनली वन चाइल्ड, एक्स इसका एक ही बच्चा है। अब चाहे वो जो भी होगा, अब ये हमें ना जे का जेंडर पता है ना एक्स का जेंडर, तो इतना बता सकते हैं, ठीक है। एक्स इज द ब्रदर ऑफ Y एंड Z, एक्स जो है ब्रदर है, इसका मतलब इसका जेंडर पता चल गया है। भाई यहाँ देखो सीधी सी बात है, हम जो मेल होगा, मेल के लिए हम कौन से साइन का यूज़ करेंगे, प्लस का। और फीमेल के लिए जो हम साइन का यूज़ करेंगे वो है माइनस का, ठीक है। तो एक्स ब्रदर है Y एंड Z का, तो एक्स का जेंडर पता चल गया, ये ब्रदर है किसका, Y और Z का, ठीक है। अभी हमें Y और Z का जेंडर पता नहीं है। लिखा है Y इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ K, Y जो है, 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है।
जे हैज ओनली वन चाइल्ड, एक्स इज द ब्रदर ऑफ, जे हैज ओनली वन चाइल्ड, जे का केवल एक चाइल्ड है, ठीक है। अ, अच्छा अच्छा, एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई एंड जेड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। हमने यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया, एक मिनट रुकिए। लिखा हुआ है जे हैज ओनली वन चाइल्ड, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, जे का केवल एक चाइल्ड है, वो कौन है हमें पता नहीं है, ठीक है। अभी कर लेते हैं, जे का एक चाइल्ड है, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये मिक्स कर दिया, इस कारण गड़बड़ हो गई। जे है ओनली, बोला एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई एंड जेड, ठीक है। एक्स जो है क्या है, एक्स जो है ब्रदर है किसका, वाई और जेड का, ठीक है। आगे लिखा हुआ है वाई इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ के, वाई जो है ग्रैंड डॉटर है, इसका मतलब हमें वाई का जेंडर पता चल गया कि क्या है, फीमेल है। वाई जो है ग्रैंड डॉटर है किसकी, के की। भाई वाई के कोई माता पिता होंगे, उनके भी माता या फादर, मदर या फादर कौन है, के है। वाई इज, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है वाई इज ग्रैंड डॉटर ऑफ के, वाई जो है ग्रैंड डॉटर है के की, ठीक है। यहाँ पे से कोई आएंगे, उनके माता पिता कौन है, के है, ठीक है। के इज द मदर इन लॉ ऑफ क्यू, के जो है लिखा हुआ है के मदर इन लॉ, यानी के का जेंडर पता चल गया कि ये होगा के मदर इन लॉ है किसकी, क्यू की, यानी के का कोई बेटा बेटी है, उसका जो है हस्बैंड या वाइफ कौन है, क्यू है, ठीक है। क्या हमें क्यू का कहीं पे कोई जेंडर पता है अभी, बिल्कुल कुछ, के इज मदर कुछ नहीं है। लिखा हुआ है पी इज द फादर ऑफ जेड, पी जो है फादर है जेड का, पी इज द फादर ऑफ जेड, पी जो है फादर है किसका, पी इज द फादर ऑफ जेड एंड सन ऑफ जे। और अब देखो भाई, इस लाइन को ध्यान से देंगे, लिखा हुआ है पी इज द फादर ऑफ जेड एंड सन ऑफ द जे, ये एंड किसके लिए यूज हुआ है, पी इज द फादर ऑफ जेड, पी जो है फादर है किसका, जेड का, एंड ये एंड जो है इस फर्स्ट पर्सन के लिए ही यूज हुआ है, ठीक है। एंड किसके लिए यूज हुआ है, इस फर्स्ट पर्सन के, मतलब एक ये हो गया पी, जेड और जे, तीन लोग है ना। तो पी इज द फादर ऑफ जेड, पी फादर है जेड का, एंड और पी सन है जे का, पी जो है सन है किसका, पी सन है किसका, जे का, ठीक है। अब हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन हो गई है। अब ठीक है, इसका फैमिली ट्री बना लेते हैं, देखो क्या बनेगा, ठीक है। हमें क्या पता है कि जे का एक सन है, जे क्या लिखा हुआ है, जे का कोई सन है, हमें यहाँ दिया है जे का कोई सन है, तो ठीक है हम जे को बना देते हैं। जे का सन कौन आ गया, पी आ गया, जे का सन कौन आ गया, पी आ गया, ठीक है। ये वाला देखो, ये वाला यहाँ पे बोला था कि जे का एक ही बच्चा है, ठीक है, वो जो होगा। अब जे का एक ही बच्चा कौन हो गया, पी हो गया, ठीक है, पी आ गया। अब पी के लिए बोला हुआ है कि पी इज द फादर ऑफ जेड, पी जो है फादर है किसका, पी फादर है किसका, जेड का। क्या हमें जेड का कहीं जेंडर का पता चला, बिल्कुल पता नहीं चला। और जेड के लिए क्या बोला हुआ है कि जेड एक्स और वाई आपस में क्या है, भाई बहन है। अब जो भी होगा, जेड का हमें जेंडर पता नहीं है, जेड का भाई या बहन वाई है, और वाई का जो है भाई कौन है, एक्स है, ठीक है। तो वाई का भी हमें अभी जेंडर, बिल्कुल वाई का जेंडर भी यहाँ पे कंफर्म हो गया था कि वाई जो है ग्रैंड डॉटर है के की, ठीक है। वाई का जेंडर भी क्या हो गया, कंफर्म। और वाई जो है जब ग्रैंड डॉटर है के की, ग्रैंड डॉटर मतलब हमने बोला था कि वाई के कोई मदर फादर है, तो वाई के फादर कौन आ गए, पी, यानी जो भी यहाँ पे आएगा इनकी कोई वाइफ होगी। और वाई के लिए क्या होता है, वाई ग्रैंड डॉटर है के की, इसका मतलब के की ग्रैंड डॉटर है, तो यहाँ पे जे और के में आपस में कौन सा रिलेशन हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ का। और के लिए क्या आता है, के इज मदर इन लॉ ऑफ क्यू, के जो है यहाँ पे देख लो मदर इन लॉ है किसकी, क्यू की है, इसका मतलब के का जेंडर क्या हो जाएगा, फीमेल का हो जाएगा। जब ये फीमेल है तो ये कौन हो जाएंगे, मेल, क्योंकि आपस में इनका क्या है, हस्बैंड और वाइफ का है। और के जो है क्या है, के जो है लिखा हुआ था मदर इन लॉ है क्यू की, ये देखो क्यू की, तो क्यू कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमें जेंडर पता चल गया, जे का, के का, पी का, क्यू का, वाई का, केवल जेड का जो हमें जेंडर अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो आगे इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है लिखा हुआ है, क्वेश्चन इसमें देखते हैं आगे। देखो भाई, ये आंसर ये है इसका, ठीक है, ये भी वही बन गया। लिखा हुआ है हाउ इज जेड रिलेटेड टू जे, जे जो है किस प्रकार, हाउ इज जेड रिलेटेड टू जे, जेड किस प्रकार जे से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, जे किस प्रकार रिलेटेड है जेड से, भाई जेड ने क्या बोलना है, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो। हाउ इज जेड रिलेटेड टू जेड, जे, जेड रिलेटेड टू जे, कि जेड को
भाई क्या ग्रैंडसन, क्योंकि अब देखो भाई हमें जेड क्या, हमें जेड का यहाँ पे जेड का जेंडर पता है? बिल्कुल नहीं, जेड का हमें जेंडर ही पता नहीं है। भाई जब हमने सॉल्व किया था तो क्या हमें यहाँ पे जेड का जेंडर पता चला था? बिल्कुल नहीं। जेड का क्या है, कोई जेंडर नहीं है, ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल, यानी पोता पोती कुछ भी हो सकता है। तो हमें जेड का जेंडर ही पता नहीं है। जब जेड का रिलेशन ही जेंडर ही पता नहीं है तो इसका आंसर क्या निकलता है? क्या निकलेगा, क्या निकलेगा? इसका आंसर निकलेगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम बता नहीं सकते क्या होगा, ठीक है। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि हमें तो जेड का तो जेंडर ही पता नहीं है। देख लो, तो अब क्या बोलेगा वो हमें पता नहीं। आगे लिखा है हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एक्स। क्यू किस प्रकार एक्स से रिलेटेड है? तो देख लो भाई, क्यू को एक्स ने क्या कहना है? देखो भाई बताओ, क्यू को एक्स ने क्या कहना है? भाई देखो क्या कहेगा, इसकी क्या हो गई, ये मदर हो गई, मैनी, ठीक है। एक्स के फादर, एक्स की मदर। तो हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एक्स, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? मदर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? मदर आ जाएगा, ठीक है। देख लो भाई, अब पहला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, ये है भाई आंसर। चलो भाई इसको करना जरा, क्या था इसका आंसर, करिए जरा इसको फटाफट से। लिखा हुआ एक फैमिली है, 3 जनरेशन है, 8 लोग हैं, PBNACL, एच और क्या है, जी है। लिखा हुआ बी इज द वाइफ ऑफ पी, बी जो है वाइफ है पी की। एच इज द ग्रैंड सन ऑफ बी, एच जो है ग्रैंड सन है बी का। पी की हैज ओनली 2 डॉटर्स, पी की केवल 2 बेटियां हैं। जी इज द कजन ऑफ एच, जी कजन है एच का। एन इज द फादर ऑफ एच, एन फादर है एच का। ए इज डॉटर ऑफ पी, ए बेटी है पी की। एल इज द सन इन लॉ ऑफ बी, ठीक है। एल जो है दामाद है किसका, बी का। और लिखा हुआ है एन हस्बैंड ऑफ ए, एन हस्बैंड है ए का, इसका मतलब ए वाइफ हो जाएगी, एन जो है हस्बैंड है तो मेल हो जाएगा। सी इज द आंट ऑफ एच, ठीक है। तो इसको एक बार आप करिए, ठीक है, फिर इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब भाई क्या बोल रहा है, कर लेते हैं। बी इज द वाइफ ऑफ पी, बी जो है वाइफ है पी की, ठीक है। तो आपको पता है कि हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में सिंबल कैसा बनता है, डबल का ऐसा बनता है। लिखा हुआ है बी जो है वाइफ है पी की, इसका मतलब पी क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा, ठीक है। देख लो, आगे लिखा हुआ है एच इज द ग्रैंड, एच इज द ग्रैंड सन ऑफ बी, एच जो है ग्रैंड सन है बी का, बी का ग्रैंड सन है, ठीक है। कर लेते हैं यहाँ पे, अलग से बनाते हैं। भाई ये बी है, बी का हमें पता है इसका कोई बेटा बेटी होगा, उसका बेटा कौन है, एच है, और एच का ग्रैंड सन बोला हुआ तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। आगे इसको जो है बाद में असेंबल कर लेंगे, फिलहाल अलग अलग बना लेते हैं। आगे लिखा है पी हैज़ ओनली 2 डॉटर्स, पी की केवल 2 डॉटर हैं, ठीक है। पी की केवल 2 डॉटर हैं, ठीक है। तो हम पी की केवल क्या है, 2 डॉटर हैं, तो यहीं पे बना देते हैं पी की 2 डॉटर हैं केवल, ठीक है। तो 2 डॉटर हैं उनको, तो आपस में बहन का रिश्ता होगा, तो यानी ये भी बेटी ये भी बेटी। अब कौन होंगे वो अभी बाद में पता चलेगा। पी की केवल 2 डॉटर्स हैं, वो हम यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है जी इज द कजन ऑफ एच, जी जो है कजन है एच का। अब कजन का मतलब क्या हो गया कि चचेरे भाई बहन है, लेकिन जी का तो हमें जेंडर ही पता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि जी और एच आपस में क्या है, कजन है। जी जो है क्या लिखा हुआ है, जी इज द कजन ऑफ एच, जी और एच आपस में क्या है, कजन है, यानी भाई बहन है। अब कहाँ पे आएगा वो आगे कर लेंगे, ठीक है। लिखा हुआ है एन इज द फादर ऑफ एच, एन जो है फादर हैं किसके, एच के, एन जो है फादर हैं एच के, ठीक है। इनको बाद में असेंबल कर लेंगे। ए इज डॉटर ऑफ पी, ए जो है डॉटर है पी की। भाई अब देख लो, पी की 2 बेटी बोली थी तो एक बेटी तो कौन आ गई, ए आ गई, ठीक है। आगे देखते हैं एल इज द सन इन लॉ ऑफ बी, ए, ठीक है। अब यहाँ ये देखना, एल जो है सन इन लॉ है बी का, इसका मतलब पी की जो ये 2 बेटियां हैं ना, जो इनमें से किसी एक का हस्बैंड कौन होगा, कौन होगा, एल होगा। इस बात को हमने क्या है ध्यान रखना है, और बाद में इसको करेंगे, ठीक है। आगे लिखा है एन इज हस्बैंड ऑफ ए, एन इज इसका मतलब एन जो है हस्बैंड हो जाएगा किसका, ए का, ठीक है। यहाँ पे पता लग गया। और इसकी एक और बेटी है, उसका हस्बैंड कौन हो जाएगा, एल हो जाएगा। क्यों, क्यों लिखा है एल इज द सन इन लॉ बी, बी का सन इन लॉ एल है। इसका मतलब इसकी जो एक और बेटी है उसका हस्बैंड कौन हो जाएगा, उसका हस्बैंड कौन हो जाएगा, उसका हस्बैंड हो जाएगा एल, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं, उसका हस्बैंड हो जाएगा एल, ठीक है, ठीक है। एन इज हस्बैंड ऑफ, सी इज द आंट ऑफ एच, सी जो है, एक मिनट, सी जो है यहाँ पे कर लेते हैं, सी जो है आंट है किसकी, एच की, एच की आंट है, ठीक है। तो अब इन दोनों को एक बार असेंबल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा इन्फॉर्मेशन एक बार क्लियर क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा रुकिए।
ठीक है, देखो भाई, बोल रहा है कि यहाँ पे बोला था कि बी और पी आपस में हस्बैंड वाइफ है, तो हमें पता चल गया बी जो है वाइफ है किसकी, किसकी वाइफ है, ये पी की। बोला भाई पी की केवल दो बेटियां हैं, पी की दो बेटियां हैं, एक बेटी तो भाई कौन हो गई, ए हो गई, ठीक है। ए का हस्बैंड कौन हो गया, ए का हस्बैंड हो गया एन, ठीक है, ए का हस्बैंड कौन हो गया, एन हो गया। इसकी एक और सिस्टर है, वो कौन है पता नहीं है अभी, लेकिन उसका जो हस्बैंड है वो कौन हो गया, एल हो गया, ठीक है, ये हमने यहाँ पे निकाल लिया था। अब आगे लिखा हुआ है एन, ठीक है, ये वाली इंफॉर्मेशन भी हमने कर लिया कि इसकी एक बेटी एन हो गया। और कोई, हाँ, सी इज द आंट ऑफ एच, सी जो है आंट है एच की, सी जो है आंट है एच की। भाई ये तीन जनरेशन है, ये भी ध्यान रखना, एक जनरेशन ये हो गई, दूसरी जनरेशन ये हो गई, और तीसरी जनरेशन कौन हो जाएगी, जो इनके बच्चे होंगे। अब लिखा हुआ है सी जो है, क्या लिखा हुआ है कि यहाँ देखो सी इज द आंट ऑफ एच, सी जो है आंट है एच की। अब भाई यहाँ बताओ, देखो सी जो है आंट है, इसका मतलब ये कौन सी जनरेशन हो जाएगी, सेकंड जनरेशन, और एच कहाँ जाएगा, इनसे कहीं नीचे आ जाएगा। और हमें ये भी पता है कि जी और एच आपस में क्या है, कजन है। अब जब सी आंट है, सी आंट है एच की, आंट क्या होता है, आंट का हिंदी में तो क्या बोलते हैं, मौसी चाची हो गया, ठीक है। इसका मतलब सी जो है आंट है एच की, तो कहीं ना कहीं हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एन और ये है, इनका बेटा या बेटी कौन हो जाएगा, एच हो जाएगा। इनका बेटा या बेटी कौन हो जाएगा, एच हो जाएगा। और इसकी आंट, आंट का मतलब अब यहाँ से रिलेशन तो आंट क्या आ जाएगा, सी, मतलब मौसी, मौसी कौन हो जाएगी, इनकी सी, यानी पी की जो एक बेटी ए है और दूसरी बेटी कौन है, सी है। और यही बोला हुआ था कि एच की जो है आंट कौन है, एच की आंट कौन है, लिखा हुआ ना, सी इज द आंट ऑफ एच, सी आंट है एच की। और एच और जी आपस में क्या है, कजन है, यानी ये जो ये वाला कपल है, इनका जो बेटा या बेटी कौन हो जाएगा, जी हो जाएगा। और हमें यहाँ पे पता था कि एच का जेंडर क्या है, प्लस है, क्योंकि एच के लिए क्या है, एन इज द फादर ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ था एच के लिए कहीं आया था, एच इज द ग्रैंड सन, ये वाला देखो, एच इज द ग्रैंड सन, ग्रैंड सन का मतलब एच का जेंडर क्या हो जाएगा, मेल का हो जाएगा, ठीक है। एच का जेंडर क्या हो गया, यहाँ मेल हो गया। तो ये रहा इसमें पूरा फैमिली, तो तीन जनरेशन, एक जनरेशन, दो जनरेशन, तीन जनरेशन, दो दो चार, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ हो, क्या यहाँ जी का जेंडर पता चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं, जी का जेंडर हमें कहीं कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा फैमिली ट्री बन गया है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है वो हमें देख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं इसका क्या आंसर सही है। बिल्कुल सही है, ठीक है, यही आ रहा है। अब देख लेते हैं, लिखा हुआ है हाउ इज जी रिलेटेड टू बी, जी किस प्रकार बी से रिलेटेड है, तो बताओ भाई जी किस प्रकार बी से रिलेटेड है। तो भाई बी, जी का तो हमें जेंडर ही पता नहीं है, जी का हमें क्या पता नहीं है, क्या हमें जी का जेंडर पता है, देख लो भैया, जी का जेंडर पता है, बिल्कुल भी नहीं, जी का जेंडर देख लो क्या है, जी का जेंडर कंफर्म हो रहा है, बिल्कुल नहीं। तो बी ने जी को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये हमें पता नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाउ इज जी रिलेटेड टू बी, तो इसका आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। हाउ इज एल रिलेटेड टू जी, हाउ इज एल रिलेटेड टू जी, तो एल को जी ने क्या बोलना है भाई, देखो एल ने जी को क्या बोलना है, एल को, हाउ इज एल रिलेटेड टू जी, लिखा हुआ है हाउ इज एल रिलेटेड टू जी, एल को जी ने क्या बोलना है, तो बताओ भाई एल को जी ने क्या बोलना है, तो ये जी की माँ कौन हो गई, जी की माँ कौन हो गई, सी, और सी का हस्बैंड ये हो गया, तो इसका मतलब जी ने इसको क्या बोलना है, फादर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फादर का हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में क्या हो जाएगा, इसका आंसर फादर हो जाएगा, ठीक है। तो हाउ इज एल रिलेटेड टू जी, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर फादर, एक बार देख लेते हैं कन्फर्म, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखते रहिए आगे क्या लिखा हुआ है, 15 क्वेश्चन है, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड ट्रोल्स, ठीक है, ये लिखा हुआ है टी आर ओ एल एल एस, हैव मैनी लेटर्स बिटवीन देम व्हाट दे हैव बीन देम इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इनके बीच कितने हैं, कितने वर्ड जिनके, जो इनके रियल में अल्फाबेट के बीच में होते हैं, भाई क्या होता है यहाँ, देख लो एक बार, कर लेते हैं इसको भी सॉल्व। तो करते क्या है इसमें, इसमें क्या करते हैं, देखो भाई यहाँ करते हैं, देखो ये है ना टी, अब कहाँ से दोनों साइड से, बिल्कुल भाई कहीं से लिखा हुआ है कि एक ही साइड से गिनना है, बिल्कुल नहीं, तो हमें दोनों साइड से क्या करना पड़ेगा, ये काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते MNOPQRST, टी है ना, UVWXY, भाई इसकी भी दो मेथड है, मैं दोनों बता देता हूँ कैसे करने। आर के बाद देख दें STUV, यहाँ पे भी नहीं आएगा, OPQR यहाँ पे भी नहीं आ रहा, LMN ये भी नहीं हो रहा, इधर से कर लेते हैं, STUVWX बिल्कुल नहीं आ रहा,
LMNOP ये भी नहीं आ रहा है, LMNO नहीं आ रहा है, OPQR। देखो भाई कोई भी आपस में यहाँ क्या नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है, या फिर जो इनके अल्फाबेट। भाई इसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका देख लो आप। दूसरा तरीका है, हम यहाँ पे इनकी क्या कर लेते हैं, काउंटिंग कर लेते हैं। टी का नंबर क्या होता है, 20 होता है। आर का क्या होता है, 18। ओ का क्या होता है, 15। एल का क्या होता है, 12। एल का 12। एस का कितना होता है, 19। तो देखो भाई 20, 21, 22, 23, 24, 25, कोई मैं 18, 19, 20, 21, 22, 15, 16, 17, 18, 12 कोई मैच नहीं कर रहा। तो इसका आंसर क्या, कोई पेयर बन रहा है, ऐसा कोई भी पेयर नहीं बन रहा है। हमारे जो हैं एक भी पेयर नहीं बन रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नन हो जाएगा। ठीक है। तो भाई ये आज का हमारा सेशन इतना ही है। इसमें 15 क्वेश्चन थे। आप इसको एक बार आराम से देखना। अगर आप हमें इस क्वेश्चन में कोई सुधार करना है तो आप बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है। बाकी हम जो भी अगले क्लास होगी उसमें नेक्स्ट ऐसी मिसलेनियस जो है को डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी जो रीजनिंग से रिलेटेड जो चैप्टर है उसको शुरुआत से ही हम डिस्कस करें तो आप हमें बताना, हम करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।